नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे दुखों का क्या कारण है। हमारे दुखों का कारण है हमारी कामनाएं। और कामनाएं तीन तरह की होती हैं: पुत्र की कामना, धन कमाने की कामना और फेमस होने की कामना, कि मैं फेमस हो जाऊँ। तो सबसे पहले है पुत्र की कामना। पुत्र की कामना क्यों करते हैं? ताकि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो हम से काम नहीं होता और वो हमारे बुढ़ापे में सेवा करे। और हम फाइनेंशियली भी डिपेंड होना चाहते हैं अपने पुत्र पर, क्योंकि बाद में तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम नौकरी छोड़ देते हैं। तो इसका क्या इलाज है? क्यों हमें पुत्र से सेवा करवानी? हमें खुद योग साधना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। भगवान ने हमारी 100 साल तक की उम्र बनाई है। 100 साल तक हम बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। और उसके लिए आपको योग साधना और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है फाइनेंशियल। तो आप अपनी पेंशन कराइए, बुढ़ापा पेंशन भी होती है। और बुढ़ापे में आप अपनी इच्छाएं हैं जो मतलब फालतू के खर्चे हैं वो आप बंद कर दीजिए। योग साधना करेंगे तो उसमें होता है कि फालतू की चीज़ों को यूज़ नहीं करना, तो अपने आप ही आपके खर्चे कम हो जाएंगे। फिर है, और अगर आपकी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, अगर आपने कि सिर्फ पुत्री है और आपने उसको अच्छे संस्कार दिए, तो वो भी बुढ़ापे में आपकी सेवा ज़रूर करेगी। और अगर पुत्र है, उसे भी अच्छे संस्कार नहीं दिए आपने, तो पुत्र होकर भी वो आपकी सेवा कभी नहीं करेगा। इससे आप पुत्र की कामना को भी आप छोड़ सकते हैं। फिर है धन की कामना। धन की कामना, धन हमें क्यों चाहिए? ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हमारा मन करे वो हम कर सकें, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। खुशी मिलने के लिए हमें धन नहीं कमाना है, हमें लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए धन कमाना है। और उससे भी बहुत खुशी मिलती है। हमें उस खुशी को पहचानना होगा। अपने अपने ही सारे जो शौक़ है वो पूरे करते रहेंगे तो हमें कभी भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि शौक़ तो कभी किसी के पूरे नहीं हुए। ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं। इसलिए आपको धन की कामना नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी धन की कामना है तो आप एक काम कीजिए, आप ये सोचिए कि जिस दिन मैं मरूँगा या मरूँगी, उस दिन मैं अपना सारा धन दान करके जाऊँगी। अगर आप ये बात दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी धन कमाने की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि सोचेंगे अरे सारी उम्र कमाओ और मरते वक्त दान दे जाओ, ये क्या बात हुई, मैं तो अपने बच्चों के लिए रखूँगा। तो वो आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप परमानेंट नहीं हो इस जगत में, आपको चले जाना है यहाँ से, राइट। और बच्चों के लिए क्यों कमाना है? उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, वो अपने आप कमा लेंगे। एक कहावत है कि अगर अच्छा बच्चा है तो क्यों कमाना, वो खुद कमा लेगा। अगर बुरा बच्चा है तो वो सारे धन को वेस्ट कर देगा, फिर क्यों कमाना है? तो किसी भी सूरत में आपके बच्चों के लिए आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, तो धन की भी समस्या ख़त्म। और अगर आप दान करके जाएंगे ना, तो आप लिखवा के ले लीजिए, अगले जन्म में भी आपको धन की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी, राइट। तीसरी कामना होती है फेमस होने की कामना, कि मैं फेमस हो जाऊं बस। उससे भी बहुत खुशी मिलती है लोगों को। तो आसान सा तरीका है फेमस होने का। आप अपना जो धन है उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी ज़रूरतों के लिए रख दीजिए, और सारा पैसा आप घर घर जाके या जो गरीब लोग हैं उनके इलाज में आप खर्च कीजिए, मिलिए उनसे, कंबल बांटिए, खाना बांटिए, अपने आप फेमस हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना है, बस बिना पैसे खर्च करे फेमस हो जाए। और फेमस इसलिए होना चाहते हैं ताकि फिर से धन कमा सके, राइट। तो क्यों होना है फेमस? क्यों आपको फेमस होना है? बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, या आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं,
तो उसकी भी डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे भगत सिंह आज तक फेमस है, क्यों? वो देश के काम आया। तो आप भी ऐसे ही बनना है, आपको बस आपकी डायरेक्शन चेंज, जैसे आप अपनी कामनाओं की डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना, आपको कामनाओं से पैदा होने वाले दुख के कारण सुख की अनुभूति हो जाएगी। राइट? ये तो क्या होगी है, अच्छी कामनाओं, आपने बुरी कामनाओं को अपनी अच्छी कामनाओं में बदल दिया है। उसके बाद हमें जो हमारा रियल एम है मोक्ष, वो पाने के लिए हमें इन कामनाओं से भी रहित हो जाना है। सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दीजिए कि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ काम, बस इतना आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे इन विचारों पर आप विचार कीजिए और सुख ही सुख आपके जीवन में अवश्य आएगा। धन्यवाद।